अंतरिक्ष की परी जिसने अपनी कल्पना को पंख देकर पूरे दुनिया में भारत देश का नाम रोशन किया और खुद एक सितारा बनकर आसमानों की दुनिया में खो गई। कहते हैं कि जीवन में मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य अगर किसी चीज को पाने की ठान ले तो वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है और एक इंसान की यही ताकत उसे महान बना देती है। अपने अंदर की इसी ताकत को पहचान कर लगन के साथ कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति इतिहास रच देता है और ऐसे ही इतिहास रचने वाले महान शख्सियत में से एक है एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में जाना जाता है। कल्पना चावला कड़ी मेहनत और मजबूत संकल्प के बल पर ही 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक छोटे से शहर में पली बढ़ी कल्पना चावला मजबूत स्वभाव की थी। बचपन से ही निडर, बहादुर और बुलंद हौसले की मलिका थी। आसमानों में उड़ने वाले प्लेन को बचपन से ही कल्पना बड़े शौक से देखकर दिल ही दिल सोचती थी कि मैं जिंदगी में इससे भी लंबी उड़ान भरकर अंतरिक्ष के राज जानूंगी। हालांकि उनके माता पिता उन्हें देखकर हंसते भी थे। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या एक टीचर के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन कल्पना चावला हमेशा यही चाहती थी कि आसमानों में चमकने वाले सितारों के राज जान सके। 1977 में कल्पना अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा को पूरी कर सही सलामत लौट आई, लेकिन 2003 में 16 दिनों बाद अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा से लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अंतरिक्ष यान में बैठे सभी 7 लोगों की मौत हो गई। और अफसोस के साथ उन्हीं 7 लोगों में भारत की बेटी कल्पना चावला भी थी। लेकिन इस हादसे को लेकर पूरे 10 साल बाद यानी 2013 में जो खुलासे हुए उसे जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस अंतरिक्ष यान के साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। तो क्या है कल्पना के छोटे से शहर से अंतरिक्ष तक पहुंचने का पूरा सफर, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति देवी था। कल्पना चावला अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें मोंटू कहकर बुलाते थे। कल्पना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। कल्पना को बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि थी और जब वो 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती है। माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने में मदद की। बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने के सपने देखने वाली कल्पना चावला के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना का इंटरेस्ट फ्लाइट इंजीनियर बनने में था। आखिर उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एरोनॉटिकल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कल्पना चावला ने 1982 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें नौकरी के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा क्योंकि उनकी मंशा कुछ और थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद कल्पना चावला अमेरिका चली गईं और साल 1982 में ही टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी डॉक्टरेट पूरी होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लेफ्ट कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनामिक्स में काम करना शुरू कर दिया। 1995 में कल्पना चावला नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और अगले 3 सालों तक कड़ी मेहनत के बाद कल्पना को अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया और STS-87 कोलंबिया भटल से उन्होंने 19 नवंबर 1997 को पहली उड़ान भरी और अंतरिक्ष में उड़ान भरते ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति बनी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरा था। कल्पना चावला की पहली उड़ान सफलतापूर्वक हुई। अंतरिक्ष में पहली उड़ान में कल्पना चावला के साथ 6 लोग और शामिल थे। 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक उन्होंने अंतरिक्ष में 16 दिन गुजारे और इन 16 दिनों में उन्होंने धरती के 252 चक्कर लगाए। अगर किलोमीटर की बात करें तो 16 दिनों में 1 करोड़ 16 लाख किलोमीटर का सफर तय किया था। अपनी पहली उड़ान से सफलतापूर्वक लौटते ही भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली हिंदुस्तानी महिला के रूप में उभर कर सामने आई। अपनी
अपनी पहली उड़ान से लौटने के बाद सन 2000 में दूसरी मर्तबा अंतरिक्ष में जाना तय हुआ, जिसमें कल्पना चावला का भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन ठीक जाने से पहले कोलंबिया शटल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, जिससे यह सफर टलता रहा और आखिर 2003 में 16 जनवरी से 1 फरवरी यानी पूरे 16 दिनों के लिए अंतरिक्ष में जाना फिक्स हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, जिसमें साइंसदानों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने थे। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में भी कुल 7 लोग शामिल थे, जिनमें एक कल्पना चावला भी थी। अंतरिक्ष में ले जा रही कोलंबिया शटल स्पेस में कुल 28 चक्कर लगा चुकी थी। कहते हैं कि यह अंतरिक्ष यान काफी मजबूत और पावरफुल था और इसके अंदर स्पेस में 100 चक्कर लगाने की क्षमता भी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद 16 दिनों में साइंसदानों ने अलग अलग 80 एक्सपेरिमेंट किए। अपनी दूसरी यात्रा से लौटते समय अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान एक जोरदार धमाके के साथ टेक्सास के ऊपर बिखर गया। STS-107 के दुर्घटनाग्रस्त होते ही उसमें बैठे 7 लोगों की मौत हो गई और ये अंतरिक्ष यात्री सितारों की दुनिया में विलीन हो गए। कल्पना चावला की मौत के बाद उनके द्वारा कहे गए शब्द सत्य में परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अंतरिक्ष के लिए बिताया है और उसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला की मौत के बाद उनके पति पायलट जीन पियरे हैरिसन कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। कल्पना चावला ने जीन पियरे हैरिसन से 1983 में शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात एक पायलट ट्रेनिंग के दौरान हुई थी और साल भर के अंदर ही रिश्ते इतने गहरे हो गए कि नौबत शादी तक पहुंच गई। शादी के बाद से कल्पना के नासा में चयन और स्पेस ट्रेवल के दौरान जीन उनके सबसे अच्छे साथी और मजबूत सहारा रहे। जीन ने ही कल्पना चावला की एज ऑफ टाइम नाम से आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने कल्पना चावला के जुनून, लगन और छोटी जगह से आने के बाद भी आगे बढ़ने की ख्वाहिश के बारे में बखूबी बताया है। साथ ही कल्पना की निजी जिंदगी पर भी लेखक ने बात की है। कोलंबिया शटल 107 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें बैठे सभी लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जांच पड़ताल शुरू हुई कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। करीब 2 सालों तक चली जांच के बाद ये मान लिया गया कि कोलंबिया शटल 107 किसी तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो गई और अगले 2 सालों तक कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया। वक्त बीतता गया और इस हादसे को हुए करीब 10 साल बीत गए और 2013 में नासा के स्पेस प्रोग्राम मैनेजर वेन हिल ने इस दुर्घटना को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उनका कहना था कि कोलंबिया शटल के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आ गई और उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग में फंसने के कारण उसमें एक होल हो गया। हालांकि छोटे मोटे प्रॉब्लम शटल में पहले भी कई बार आए थे, जिन्हें साइंसदानों ने स्पेस में ही ठीक कर लिया था, लेकिन कोलंबिया शटल 107 में होने वाला प्रॉब्लम कुछ बड़ा था और इसीलिए उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि कोलंबिया शटल और उसमें बैठे यात्री शायद अब धरती पर सही सलामत वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने नासा को इस बारे में बताया भी कि कोलंबिया शटल अंतरिक्ष में उड़ान भर चुका है, लेकिन उसमें आई तकनीकी खराबी की वजह से अब कभी उसकी वापसी नहीं होगी और उसमें बैठे यात्री को हम दोबारा जिंदा कभी नहीं देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि जब अंतरिक्ष में गए 7 लोगों की मौत तय थी तो फिर ये बात उन 7 लोगों से छुपाई क्यों गई? सारी चीजें उन्हें सच सच बता देनी चाहिए थी। इस सवाल को लेकर नासा में काम कर रहे कुछ सीनियर लोगों का कहना था कि ये बात हम उन्हें बताएं या ना बताएं, उन लोगों की मौत पक्की है। अगर ये बात हम उन लोगों से छुपा लेते हैं तो उन्हें एक बार मौत आएगी, लेकिन अगर उन्हें ये बात बता दी जाए तो वो अपनी मौत से पहले न जाने कितनी बार मरेंगे और उनका गुजरने वाला एक एक पल घुट घुट कर कटेगा, क्योंकि बताते ही वो हर समय यही सोचेंगे कि हम लोग अब लौट कर धरती पर कभी वापस नहीं जाएंगे। ये सभी के सभी 16 दिनों के लिए मिशन पर निकले थे, जबकि ये अपने साथ ऑक्सीजन कुछ एक्स्ट्रा यानी 20 से 25 दिनों के लिए लेकर गए थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर हम उन्हें सच्चाई बता देते हैं तो ये हफ्ता 10 रोज तक और जिंदा रहेंगे, लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि ऐसे हफ्ता 10 रोज ज्यादा जीने से क्या फायदा जब उन्हें पता हो कि मौत हमारे सर पर घूम रही है और धरती पर अब हमारी वापसी किसी सूरत में नहीं हो सकती। इस बात को लेकर 2 तरह के लोग थे। एक का कहना था कि ये बात उन्हें बता देनी चाहिए थी, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि नहीं, ये बात किसी सूरत में उन्हें नहीं बताना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से उनसे ये बात छुपाकर सही फैसला लिया गया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला के अंतरिक्ष यात्रा और उनकी मौत कैसे हुई, उसकी पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।